चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक से बढ़कर एक ड्राइंग और डिज़ाइन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। हेलो बच्चों, आज हम सेक्शन ऑफ सॉलिड का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आ चुका है, तो इसे हम बनाते हैं और मॉडल की सहायता से समझते हैं। राइट रेगुलर स्क्वायर पिरामिड इजेज ऑफ बेस 35 mm। एक पिरामिड है जिसका कि बेस का शेप स्क्वायर है। इस तरह से एक पिरामिड है जिसका कि बेस का शेप स्क्वायर है और बेस जो है 35 का है। सभी बेस 35 का है एंड हाइट 50 mm। इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हाइट है वो कितना है, 50 mm है। एंड इट्स बेस ऑन HP। इसका जो बेस है वो HP पर है। इस तरह से ये जो बेस जो है वो HP पर है, HP पर है। विथ इट्स बेस इज इक्वली इंक्लाइन टू VP। अब अगला कहता है कि इसका जो बेस है वो इक्वली इंक्लाइंड टू VP के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि यह जो है 45 डिग्री का कोण बना रही है दोनों तरफ, तभी यह इक्वली बराबर रूप से इंक्लाइंड होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से हम जब इस पर हम 45 डिग्री का कोण हम दोनों तरफ बनाते हैं तो यह जो है यहाँ से यहाँ तक भी बराबरी दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बराबर है, यानी कि यह इक्वली इंक्लाइंड है। इट्स बेस इज इक्वली इंक्लाइंड टू VP। एक सेक्शन प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर टू VP। एक सेक्शन प्लेन, इस तरह से एक प्लेन, हम इसे सेक्शन प्लेन मानते हैं। ये सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP, यह VP के साथ, ये जो VP है इसके साथ यह परपेंडिकुलर है और HP के साथ 32 डिग्री का कोण बना रही है। इस तरह से 32 डिग्री का कोण बनाते हुए इसे काट रही है। कट द पिरामिड बाइसेक्टिंग इट्स एक्सिस। इसका जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस दिख रहा है एक्सिस, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। तो ये जो है 32 डिग्री का कोण HP के साथ बना रही है और VP के साथ परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ एक्सिस को यहाँ से बाइसेक्ट करते हुए यह गुजर रही है, यानी कि यह जो है इस तरह से यह बाइसेक्ट करते हुए गुजर रही है, पिरामिड को काटते हुए गुजर रही है एक्सिस से। तो इसका क्या करना है, हमें प्रोजेक्शन निकालना है और ट्रू शेप निकालना है। दो चीज़ हमें निकालना है। तो अब हम इसे देखते हैं कि इसे हम कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से ये क्या कर रही है कि इस शेप को 32 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरह से काटते हुए निकल रही है। तब हमें इसका क्या बना, प्रोजेक्शन बनाना है और ट्रू शेप बनाना है। तो अब हम बनाते हैं इसे ब्लैक बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम एक्सिस रेफरेंस लाइन लेंगे। देखिए इस तरह से हमने रेफरेंस लाइन लिया और एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे ऐसा। अब हम कहता है कि उसका जो हर बेस है वो 35 mm का है। तो चूँकि इक्वली इंक्लाइंड है, हम इसमें इस एक्सिस से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट लेते हैं और पॉइंट से 45 डिग्री का कोण इधर और 45 डिग्री का कोण इधर बनाते हैं।
तो हम ये चांद की सहायता से हम इसे आसानी से 45 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। 45। अब चूंकि इसका बेस कितना है 35 है, तो हम इसका साइज 35 लेंगे, इधर भी 35 लेंगे। अब हम 35 का चाप काटते हुए 35 का चाप बनाते हुए इसे इसे परपेंडिकुलर लाइन को काटेंगे और इसे जब हम मिलाएंगे तो हमें पिरामिड का बेस प्राप्त हो जाएगा, जो कि इक्वली इंक्लाइंड होगा वीपी के साथ। देखिए इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। दोनों तरफ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। चूंकि यह एचपी पर है, इसलिए सामने से देखने पर इसका फ्रंट व्यू एक्सिस पर ही बनेगा, इसलिए हम इसको एक्सिस पर ही इसका चित्र बनाएंगे। अब चूंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि इसका हाइट 50 है, तब हम यहाँ से 50 की दूरी लेकर के कहीं पॉइंट बनाएंगे और दोनों को मिलाएंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों को मिला देंगे। दोनों को मिलाने के बाद इसको बाइसेक्ट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ बाइसेक्ट पहले ही कर दिया है। अब हम कहीं पॉइंट लेंगे जो कि 32 डिग्री का कोण बनाना चाहिए और उसे जहाँ से उसे बाइसेक्ट किया है वहाँ से क्रॉस करके गुजरना चाहिए। अब हम इसे बत्तीस डिग्री का कोण बनाते हुए बाइसेक्ट करेंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, प्रोजेक्शन, ड्रा इट्स प्रोजेक्शन। हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना था, हमने इसका प्रोजेक्शन निकाल दिया। अब हम इस कटे हुए भाग को इस बेस में दिखाएंगे। अब इसके पैरेलल में हम मिडिल पॉइंट से लाइन खींचेंगे। साथ ही साथ इसे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। जहाँ पर कटता है उसको डॉटेड लाइन देंगे। साथ ही साथ जहाँ पर कटता है उसको नाम देंगे।
साथ ही साथ ये जो है मिडिल पॉइंट को इसके ऊपर काटेंगे और इसे काट कर हम इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम इसे यहाँ पर बनाएंगे। अब हम ये जहाँ से कटिंग हो रहा है वहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब इस दोनों को मिलाकर एक ट्रांसकेटेड एरिया बनाएंगे जो कि टॉप व्यू से देखने पर हमें कटा हुआ जो भाग है वो किस तरह से दिखेगा, हम उसका चित्र यहाँ बनाएंगे। तो ये जो कटा हुआ भाग है उसको ऊपर से देखने पर हमें इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि हम मॉडल में भी देख सकते हैं। ये इस तरह से कटा हुआ भाग है। जब हम इसे सामने से देखते हैं तो इस तरह से हमें इस तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और ये पॉइंट जो है हमें इस तरह अंदर की तरफ दबा हुआ है जो कि हमें यहाँ देख सकते हैं। देखिए नज़दीक से हम दिखा रहे हैं तो ये जो है टॉप से देखने पर हमें ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जब हम ट्रू शेप देखना चाहेंगे तो हमें इस लाइन के पैरेलल में ही कोई चित्र बनाना होगा, तभी हम इसका फ्रंट व्यू से देखने पर हमें यदि इस तरह से दिखाई दे रहा है तो यदि हम ट्रू शेप देखना चाहेंगे तो इसे हम ऐसे घुमाएंगे, यानी कि इस कटे हुए भाग के पैरेलल में अगर हम चित्र बनाते हैं तो हमें एक ऑक्सिलरी व्यू प्राप्त होगा जो कि हमें ट्रू शेप दिखाएगा, तो हम उसे भी बनाएंगे। अब हम इस लाइन के पैरेलल में इस तरह से बनाएंगे। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि इस लाइन को कहीं काटेगा। उसी तरह यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि इसे कहीं काटेगा। अब जो है मिडिल पॉइंट से भी लाइन खींचेंगे। साथ ही साथ ये जो ट्रू शेप है ऊपर से देखने पर फ्रंट व्यू से ये ट्रू शेप दिख रहा है, तो हम इसे प्रकाल की सहायता से इस ट्रू शेप को बनाएंगे। जो कि यहाँ काट रहा है।
और उसी तरह इधर भी काटेंगे, जो कि यहाँ काट रहा है। अब हम सभी को मिला करके एक ट्रू शेप बनाएंगे, जो कि ट्रांसकेटेड पिरामिड का ट्रू शेप बताएगा। तो इस तरह से हम मॉडल की सहायता से हम बहुत ही आसानी से सेक्शन ऑफ सॉलिड को समझ सकते हैं। देखिए ये जो है ट्रांसकेटेड जो कटा हुआ जो भाग है, जो पिरामिड का जो कटा हुआ भाग है, उसे जब हम एकदम सीधा से देखेंगे यानी टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका साइज हमें थोड़ा कम दिखाई देगा। इधर का साइज बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और जब हम इसे एक ज्वेलरी से देखेंगे, इस तरह से इसको रोटेट करा के इसके पैरेलल में देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, जो कि ट्रू शेप है यह बता रहा है। यह हमें ट्रू शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह हम 14 नंबर का यह क्वेश्चन है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में यह आ चुका है, तो मैंने इसको डिमांड के अनुसार इसे हम बता देना ही उचित समझा। तो यदि आपको मेरे वीडियो से सीखने को कुछ मिलता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं इस तरह का और भी वीडियो बनाऊं।